क्या आप जानते हैं कि एक घंटे में सबसे ज्यादा सवालात माओ से पूछे जाते हैं, जबकि दूसरे नंबर पर टीचर्स और तीसरे नंबर पर डॉक्टर्स और नर्सेज से सवाल पूछे जाते हैं। एक माँ से औसतन एक घंटे में 23, टीचर से एक घंटे में 19, जबकि डॉक्टर्स और नर्सेज से एक घंटे में 18 सवाल पूछे जाते हैं। ख़वातीन और हज़रात, मेरा नाम है महमूद रियाज और आप देख रहे हैं उर्दू बुक समरीज। और आज जिस किताब की समरी लेकर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ उसका नाम है अ मोर ब्यूटीफुल क्वेश्चन और इसके ऑथर हैं वॉरेन बर्गर। नाजरीन, ये किताब आपको आपके इर्द गिर्द के लोगों से बेहतर सवालात करने का तरीका सिखाती है, जिससे आपको ये ताकत हासिल होगी कि सही सवालात के बायस आप अपनी जिंदगी को बेहतर तौर पर कैसे तब्दील कर सकते हैं। क्या आपको याद है जब आप बचपन में अपने वालिदैन से बहुत सारे सवालात किया करते थे? आपको ये मालूम नहीं होगा कि जुस्तजू करने का हुनर एक बालिग की हैसियत से बहुत फायदेमंद साबित हो सकता है। मसला ये है कि आप अपने बचपन ही में वो कुदरती तजस्सुस खो देते हैं जो ड्रामाई तरीकों से आपकी जिंदगी को बेहतर बना सकता है। सही सवालात पूछना कामयाबी के लिए एक अहम हुनर है। अगर आप व्हाई नॉट मी कहते हैं तो ये सवाल आपकी सारी जिंदगी बदल सकता है। या फिर आखिर मैं इस सूरत हाल का सामना कैसे कर सकता हूँ जैसे सवालात आपकी सारी जिंदगी बदल सकता है। मुसन्निफ के बकौल इस तरह के सवालात ने उन्हें कारोबार शुरू करने और उनकी आमदनी को दुगना करने में मदद फराहम की। वो कहते हैं कि मुतजस्सिस बनना और सीखते रहना आपकी जिंदगी को बदल देगा, लेकिन आपको ये जानने की जरूरत है कि इस अमर से कैसे काम लिया जाए। अपनी जिंदगी में सही सवालात की ताकत लाने के लिए आपको 4 सवालात पूछने की जरूरत है। सबसे पहले क्यों, दूसरे नंबर पर आखिर क्यों नहीं, तीसरे नंबर पर क्या होगा अगर, और आखिर में कैसे। मैंने इस किताब में जो असबाक सीखे हैं मैं उनको 3 हिस्सों में तकसीम करता हूँ, जो कि आज की इस समरी में आपकी खिदमत में हाजिर है। सवालात पूछना हमें ज्यादा तख्लीकी और ज़हीन बनाता है, लेकिन स्कूल के जमाने ही में हमसे ये चीज छीन ली जाती है। सवाल वाई अच्छा है, लेकिन जब आप पूछते हैं कि वाई नॉट या फिर आखिर क्यों नहीं, तो आप पोशीदा दरवाजे खोलते हैं और अपनी परेशानियों का हल तलाश करते हैं। सवाल व्हाट इफ या फिर अगर ऐसा हो आपको नजरियात को बेहतर बनाने में मदद देता है। और सवाल कैसे ख्यालात और आइडियाज को बाहम जोड़ने में मदद फराहम करता है। हम तजस्सुस की अहम और मुफीद आदत के साथ पैदा हुए हैं, लेकिन जब हम स्कूल जाते हैं तो हम इसमें ज्यादातर महारत खो देते हैं। सवालात इंसान को जमीन पर दूसरी मखलूकात से अलग करते हैं और ये हमारी बका और कामयाबी के लिए जरूरी है। जब हम अपने आसपास की दुनिया की तफ्तीश करते हैं तो हम तख्लीकी बनना सीखते हैं। हम खुशकिस्मत हैं कि हम में से हर एक इस उम्दा खसलत के साथ पैदा हुआ है। अगर आप वालिदैन हैं या हाल ही में बच्चों के आसपास हैं तो आप जानते हैं कि बच्चे कितने सवालात करते हैं। हमारी तहकीक इशारा करती है कि बच्चे सिर्फ तवज्जो की तलाश नहीं करते, बल्कि वो हकीकी तौर पर अपने आसपास की दुनिया के बारे में जानना चाहते हैं। लेकिन वालिदैन या स्कूल टीचर्स इन सवालात को न सिर्फ बदतमीजी या वक्त का ज़िया और अमूमन बचगाना चीज समझकर इग्नोर कर देते हैं, बल्कि अक्सर औकात छिड़क भी देते हैं, जिससे बच्चों के अंदर कुदरती सलाहियत खत्म होती चली जाती है। पूछें क्यों होशियार बनने के लिए, लेकिन क्यों नहीं पूछना सीखें ज्यादा जदीद सोचने वाला बनने के लिए। आइए पहले 2 सवालात के साथ शुरू करते हैं। हम क्यों या फिर वाई से शुरू करते हैं। इसे मासूम बच्चों जैसी हैरत की वजह से एक बोली या सवाल के तौर पर जाना जाता है। हैरान करना अच्छा है कि चीजें एक खास तर्ज पर क्यों हैं, क्योंकि इससे पेचीदा अमूर को अलग करने और समझने में हमारी मदद होती है। मिसाल के तौर पर अगर मैं किसी सियासतदान से पूछूं कि मुल्क में पैसा क्यों खत्म हुआ, उन्हें सीधा सीधा जवाब देना होगा। इस क्यों के जवाब में छुपी वजह जानने से संगीन माली सूरत हाल को बेहतर बनाने में मदद मिल सकती है। लेकिन बहुत सारे लोग सिर्फ वही करते हैं जो वो करते हैं, क्योंकि ये हमेशा ऐसा ही होता रहा है। लिहाजा यहाँ क्यों बिल्कुल बेसूद है। जब आप पूछते हैं क्यों नहीं या फिर व्हाई नॉट, तो आप एक जदीद जहन की ताकत को काम में लाते हैं जो कि मुमकिनात और मसाइल की राह की हल खोलती है। अगर आप ज्यादा तख्लीकी बनना चाहते हैं तो अगर क्या है या व्हाई इफ जैसे सवालात को आजमाएं। ये पूछना तो क्या है या व्हाई इफ हमारे सोचने के अंदाज को तब्दील करने की ताकत रखता है, जो हमारी दुनिया को ज्यादा बेहतर बना सकता है और हमारे लिए मजीद राहें हमवार कर सकता है। जरा तसव्वुर करें कि आप किसी नदी के नजदीक गांव में रहते हैं। दूसरी तरफ पार जाने के लिए लोगों को किनारे तक चलना पड़े जब तक नदी वाली जगह को अबूर करने का रास्ता फराहम ना हो।
अगर आप पूछते हैं क्यों, शायद आपको जवाब कहीं न मिले। लेकिन अगर पूछा जाए अगर हमने पुल बनाया तो क्या होगा, आपको हल के रास्ते सोचने पर मजबूर कर सकता है। पुल की तामीर के लिए आपको पूछना पड़ता है कि आखिर कैसे, यानी ऐसा कैसे मुमकिन होगा। तो ये सवाल इस काम को अमली तौर पर मुकम्मल करने में मदद फराहम करेगा। 4 खूबसूरत सवालों में ये आखिरी जवाब देना सबसे मुश्किल है। किस तरह? क्योंकि किस तरह पूछने के लिए अज़्म, सब्र और बर्दाश्त की जरूरत है। आपको अपनी परेशानियों को हल करने के लिए तमाम जरूरी इक़दामात की खोज के साथ पैरवी करने का अज़्म भी करना होगा। अपनी तरफ से सवालात की ताकत के साथ आप अपनी ज़हनी सलाहियतों के साथ कुछ भी कर सकते हैं। आपको सिर्फ मुनासिब सवाल मुनासिब जगह पर और थोड़ी सी अज़्म और हिम्मत दरकार है। ख़वातीन और हज़रात, उम्मीद करते हैं कि आज की ये बुक समरी आपको बहुत पसंद आई होगी। अपनी इस बुक समरी को अपने दोस्त अहबाब के साथ शेयर करना हरगिज़ मत भूलिएगा।